ये जो एक्सरसाइज है इसको सॉल्व करना है हमें बाई पार्ट मेथड से। मैंने इसके पहले बाई पार्ट मेथड का कंसेप्ट आपको बता दिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप जाके उस वीडियो को देखें कि कैसे बाई पार्ट को हम पहचानते हैं और कैसे उसमें हम लोग ये मेथड अप्लाई करते हैं और कैसे कैसे करते हैं, मैंने आपको सारा बता दिया, ठीक है। तो उसको सबसे पहले आप जाके देखो। उसके बाद हम आज बात करेंगे क्वेश्चंस की, 7.6 के क्वेश्चंस की, है ना। हमारे पास दिख रहा है कि यहाँ दो फंक्शन है, दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो हम समझ गए कि क्या ये बाई पार्ट इसमें हमें लगाना है। और बाई पार्ट के लिए मैंने आपको बताया था कि हमें एक लाइन याद रखना पड़ता है, वो क्या होता है, आई लेट, है ना, ILATE, है ना। मैंने आपको बताया था आई का मतलब क्या होता है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब होता है अलजेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना। हमें केवल ये देखना है कि ये दोनों फंक्शन कौन कौन सा है। यहाँ पे एक फंक्शन जो है आपका अलजेब्रिक फंक्शन है और दूसरा फंक्शन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो हमें अब देखना है कि आई लेट में सबसे पहले कौन आता है, अलजेब्रिक आता है या ट्रिग्नोमेट्रिक आता है। तो देखो आप, सबसे पहले क्या आता है, अलजेब्रिक पहले आता है और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है ना। तो हमें करना यह है कि इस फंक्शन को बाहर निकालेंगे, तो जो पहले आता होगा उसको बाहर करना है हमें, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर दो फंक्शन हो आपके पास, अगर हो f(x) × g(x), ठीक है, और आपको इसे इंटीग्रेट करना है, तो क्या ये प्रोडक्ट के फॉर्म है तो हम लोग इसमें बाई पार्ट लगाते हैं। और मैंने आपको बताया था कि कैसे करते हैं इसको। हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले एक फंक्शन को हम लोग बाहर निकाल देते हैं, कोई एक फंक्शन को, ठीक है, और उसके बाद जो बचता है, यानी कौन सा बच गया, g(x), इसको करते हैं हम लोग इंटीग्रेट, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं बीच में, और फिर क्या करते हैं, जिसको निकालते हैं, यानी f(x) को हमने बाहर किया था तो इसको डिफरेंशिएट करना है आपको, है ना। डिफरेंशिएट करेंगे, फिर क्या करेंगे, जिसको इंटीग्रेट किया रहा था उसको एक बार और ही इंटीग्रेट करना होता है हमको इधर में, है ना। यानी g(x) को एक बार और इंटीग्रेट करना होता है और फिर जो ये सब आता है उसको फिर से एक बार इंटीग्रेट करना होता है। हमें बताया था आपको ऐसे ही कुछ, ठीक है। तो हम लोग यही काम करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन हैं, एक है आपका अलजेब्रिक फंक्शन, एक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखो कि आई लेट में सबसे पहले कौन आता है, तो आई लेट में अलजेब्रिक फंक्शन आएगा, यानी यहाँ पे f(x) जो होगा, यानी वो फंक्शन x होगा जिसको हम लोग बाहर निकालेंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, देखो यहाँ पे इसी फॉर्मूला पे हमें लगाना है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, x, इसको बाहर निकाला, बचा कौन सा, sin x, इसको इंटीग्रेट करना है, फिर बीच में माइनस लगाना है, ठीक है। और हमें डिफरेंशिएट करना है किस फंक्शन को, जिसको बाहर निकाला था, यानी x को बाहर निकाला तो इसको डिफरेंशिएट करना है, और जिस फंक्शन को इंटीग्रेट किया था उसको एक बार और इंटीग्रेट करना है हमें। तो sin x को एक बार और इंटीग्रेट करो और फिर जो भी आएगा उसको फिर से इंटीग्रेट करना है, जो सब आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं क्या, x, sin x का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, माइनस, देखो यहाँ पे dx/dx, यानी x का डिफरेंशिएशन 1 और sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, और फिर से इसको इंटीग्रेट करना है एक बार हमें। मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, x माइनस cos x माइनस, देखो यहाँ माइनस है और बाहर भी माइनस है, तो माइनस माइनस कितना होगा, प्लस हो जाएगा, और अंदर में बचेगा cos x × dx, ये हो जाएगा आपका माइनस x cos x, और प्लस cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin x, है ना। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, एक कांस्टेंट इसमें ऐड करेंगे, वो भी लास्ट में, जब सारा इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा तो हम इसमें इस कांस्टेंट को ऐड करते हैं, और ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सिमिलरली ऐसे ही काम करना है हमें सेकंड क्वेश्चन में भी, ठीक है। यहाँ भी दो फंक्शन हमें दिख रहा है, एक फंक्शन जो है आपका क्या है, अलजेब्रिक है, और दूसरा फंक्शन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, ठीक है। तो आई लेट में देखिए कि कौन सा फंक्शन पहले आ रहा है इसमें, तो इसमें अलजेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है, तो इसी को हम लोग बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो बाहर निकालेंगे, अभी मैंने फॉर्मूला जो लिखा था उसको आप लिख रखिएगा आगे, है ना। क्या करेंगे, इसको मैं बाहर निकाला तो बचा कौन सा, ट्रिग्नोमेट्रिक, यानी sin 3x, ठीक है। फॉर्मूला आप नहीं होगा तो आप लिख लो, यहाँ पे क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ f(x) gx इज इक्वल्स क्या होता है, f(x)
इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स, ठीक है, और माइनस डी एफ एक्स बाई डी एक्स, ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ कितना जी एक्स डी एक्स, और सबका इंटीग्रेशन एक बार करते हैं। इसी फार्मूला पे हमें काम करना है, बस यही फार्मूला होता है। तो देखो यहाँ पे एफ एक्स की जगह पर एक्स है, जी एक्स की जगह पर क्या है साइन एक्स 3x है, इसको इंटीग्रेट किया, फिर क्या किया मैंने एक्स को डिफरेंशिएट किया, फिर क्या किया इसको, जिसको इंटीग्रेट किया उसको एक बार और इंटीग्रेट करना है हमें, ठीक है, उसको एक बार और इंटीग्रेट करना है, और फिर जो सब आएगा उसको एक बार इंटीग्रेट और कर देंगे। यहाँ मैं लिख सकता हूँ क्या एक्स और साइन 3x का इंटीग्रेशन कितना होगा, मैंने बताया अभी क्या कि साइन का क्या होता है माइनस का कॉस, और 3x है तो 3x लिख दो आप। और एक चीज़ याद रखना कि जब भी कोफिशिएंट होगा कुछ, है ना, तो उसी से हम डिवाइड कर देते हैं, यहाँ डिवाइड भी कर दिया इसी से। माइनस डी एक्स बाई एक्स कितना होगा 1 होगा, और साइन 3x का इंटीग्रेशन फिर से करो तो यही आएगा क्या माइनस का कॉस 3x, है ना, बाई 3, ये हो गया डी एक्स, ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स बाई 3 कॉस 3x, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस, और ये माइनस कितना होगा प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/3, 3 को आप बाहर निकाल सकते हो क्योंकि ये कांस्टेंट है ना, 3x इंटू डी एक्स। मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, आप देखो इसको मैं लिखूँगा क्या माइनस x/3 cos 3x प्लस 1/3, और cos 3x का इंटीग्रेशन कितना होगा, cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, और 3x है तो 3x, और जब कोफिशिएंट 3 है तो 3 से डिवाइड भी कर देंगे, और यहाँ पे हम कांस्टेंट अब ऐड करेंगे क्योंकि ये लास्ट इंटीग्रेशन था, ठीक है। ये इसको लिख सकता हूँ माइनस x/3 cos 3x प्लस, देखो 3 यहाँ पे है, यहाँ भी 3 है तो ये 9 हो जाएगा ना, 9, और साइन 3x प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा x² e⁻x dx, है ना। इसको क्या दो फंक्शन हमें दिख रहा है, एक आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, दूसरा आपके पास क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना। दोनों प्रोडक्ट में है तो बाई पार्ट से सॉल्व करेंगे, ये समझ में आ रहा है, यानी हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अब बात यह है कि किसको मैं f(x) मानूंगा और किसको g(x) मानूंगा, यानी किसको मैं बाहर निकालूंगा किसको इंटीग्रेट करूंगा। तो पहले क्या आ रहा है इसमें आइलेट में, देखो आइलेट में सबसे पहले आपका आ रहा है क्या a आ रहा है ना, a यानी अलजेब्रिक फंक्शन। तो हमें समझ में आ गया कि a जो होगा यानी अलजेब्रिक फंक्शन जो होगा उसको मैं बाहर निकालूंगा, यानी x² जो होगा f(x) होगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो x², इसको बाहर निकाला, e⁻x को क्या किया इंटीग्रेट किया, इस फॉर्मूले पर हम इसको केवल फिट कर देना है ना। फिर क्या करना है हमें डिफरेंशिएट करना है, जिसको मैंने बाहर निकाला, ठीक है, और जिसको इंटीग्रेट किया उसको फिर से इंटीग्रेट करो, और सबको फिर से एक बार इंटीग्रेट कर देना है। इसको मैं क्या करूँगा x² लिख सकता हूँ e⁻x, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस x² का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x, और e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x, ये हो गया dx। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या x² e⁻x माइनस इस 2 को मैं बाहर कर सकता हूँ ना, तो ये हो गया क्या x इंटू e⁻x dx, है ना। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ फिर से आपका एक तो हो गया अलजेब्रिक, दूसरा हो गया क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी फिर से यहाँ पे हमें बाई पार्ट यूज करना होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ करते थे वैसे यहाँ भी करेंगे फिर से। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या x² e⁻x माइनस, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा 2, इसी पे करना है हमें, ठीक है। तो मैं फिर x को बाहर निकालूंगा और e⁻x को इंटीग्रेट करेंगे, ये dx, फिर माइनस का साइन, सेम इसी फार्मूला पे बैठाना है हमें। फिर क्या करना है, जिसको बाहर निकाला उसको डिफरेंशिएट करो, और जिसको इंटीग्रेट किया था उसको एक बार और इंटीग्रेट, और सबको एक बार इंटीग्रेट करना है हमें। इसको मैं लिख सकता हूँ x² e⁻x माइनस 2, ठीक है, और यहाँ पे क्या था आपका ब्रैकेट है तो ब्रैकेट दे दो आप, ये हो जाएगा x e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है, और माइनस dx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, और e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x dx, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो क्या x² e⁻x माइनस 2 x इंटू e⁻x, और माइनस इसका इंटीग्रेट करोगे तो e⁻x होगा,
देखो यहाँ इंटीग्रेशन का काम खत्म हो गया है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कांस्टेंट आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या करना है हमें, अब इस 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें आप, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा e⁻x -2 x e⁻x +2 e⁻x प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब देखो ये जो आपका टर्म आया है इसमें एक टर्म सब में है, e⁻x सब में है ना, तो मैं कॉमन कर सकता हूँ, तो मैं इसको फाइनल लिख दूंगा। क्या e⁻x कॉमन करोगे आप तो हो जाएगा x² -2x और प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा इंटू +2 और प्लस c, ये इसका आंसर हो गया फाइनली, ठीक है। अब हम बात करेंगे ये 4th नंबर क्वेश्चन की, ठीक है। देखो यहाँ पे आपके पास 2 फंक्शन है, पहला क्या है आपके पास अलजेब्रिक है, दूसरा फंक्शन है आपके पास लॉगरिथमिक। तो अब देखो कि आईलेट में सबसे पहले कौन आता है, तो आईलेट में देखोगे तो लॉग वाला पहले आता है, एल आता है ना पहले। तो हम क्या करेंगे इस बार एफ की जगह पर क्या हो जाएगा आपका log x हो जाएगा ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या log x। अब बचा क्या है x, तो इसको इंटीग्रेट करो, फिर माइनस जिसको बाहर निकाला उसको डिफरेंशिएट करना है हमें, ठीक है। और इसको इंटीग्रेट किया उसको फिर से एक बार इंटीग्रेट करो और फिर जो सब आएगा उसको इंटीग्रेट कर देना एक बार और आप, तो ये हो जाएगा log x का इंटीग्रेशन क्या होगा x² माइनस ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन log x का डिफरेंशिएशन 1/x और x² का इंटीग्रेशन x²/2 और फिर से इसको इंटीग्रेट करना है हमें, ठीक है। अब ऐसे भी लिख सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये x से x एक कट जाएगा ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या log x, ये होगा x² माइनस, देखो यहाँ पे ये 2 कांस्टेंट है तो 2 को मैं बाहर कर सकता हूँ, बाहर निकाल दो इसे, तो ये हो जाएगा x इंटू dx है ना। अब क्या होगा देखो ये हो जाएगा आपका log x, ये होगा x² माइनस 1/2, x का इंटीग्रेशन क्या होता है x² होता है, x² और प्लस कांस्टेंट अब लगा सकता हूँ क्योंकि लास्ट इंटीग्रेशन आपका है x²/2 हो जाएगा ना, /2 हो जाएगा। और इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में मैं लिख सकता हूँ इसको क्या log x इंटू x²/2 माइनस 1/4 x² प्लस कॉन्स्टेंट, दैट इज योर फाइनल आंसर। 5th नंबर क्वेश्चन है x इंटू log 2x। आपका पहला फंक्शन है अलजेब्रिक, दूसरा फंक्शन है लॉगरिथमिक। तो देखो आईलेट में सबसे पहले कौन आता है, तो लॉगरिथमिक पहले आता है, तो मैं fx की जगह पर किसको रखूँगा log 2x को, है ना। इसको हम इसी फॉर्मूला पे बैठाएंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग log 2x है ना, इंटीग्रेशन साइन ऑफ x इंटू dx, फिर माइनस क्या हो जाएगा डी fx की जगह पर क्या है आपका log 2x को डिफरेंशिएट करना है हमें, ठीक है। और फिर इंटीग्रेट करेंगे किसको, इसको इंटीग्रेट करना है फिर से एक बार, और फिर जो आएगा सब उस सबको एक बार और आप इंटीग्रेट कर दीजिएगा, है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या log 2x, ये x का इंटीग्रेशन कितना होगा x²/2 होगा ना, माइनस आपको करना है डिफरेंशिएट करना है log 2x को, ठीक है। चेन रूल से आप log 2x को डिफरेंशिएट जब करोगे तो क्या आएगा देखो d2x होगा इंटू d2x/dx, दैट इज कितना हो जाएगा log 2x का 1/2x इंटू 2x का 2, तो कितना आ गया डायरेक्ट आ गया कितना 1/x लिख सकता हूँ मैं इसको, तो इसको लिखूँगा मैं क्या 1/x है ना, इंटू x² का इंटीग्रेशन कितना होगा x²/2, x का इंटीग्रेशन x²/2 और ये dx है तो dx में लगा दूंगा, ठीक है। अब मैं इसको लिख सकता हूँ क्या log 2x, ठीक है, x²/2 माइनस ये 2 को बाहर कर लो आप, इसमें से 1x जो है कट जाएगा आपका, तो बचेगा कितना x dx ना। इसको फिर से आप इंटीग्रेट कर दो, अब x²/2 माइनस 1/2 और x का इंटीग्रेशन x²/2 और प्लस कांस्टेंट ऐड कर दो आप, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या log 2x
ये हो जाएगा आपका कितना, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट। ठीक है, अब मैं 6 नंबर क्वेश्चन देखता हूँ। देखो इसमें भी दो फंक्शन दिख रहा है हमें, एक आपका है अलजेब्रिक, दूसरा है लोगरिथमिक। तो आइलेट में सबसे पहले कौन आएगा, लोगरिथमिक आएगा, है ना। तो मैं एफ एक्स को क्या मानूंगा, लॉग एक्स एफ एक्स हो जाएगा और जी एक्स हो जाएगा आपका क्या, ये एक्स स्क्वायर। इसी फॉर्मूला पे आप अरेंज करो इसे। तो मैं लिख सकता हूँ क्या, एफ एक्स यानी लॉग एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स यानी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस जिसको निकाला था उसको मैं डिफरेंशिएट करूँगा और जिसको इंटीग्रेट किया था उसको एक बार और इंटीग्रेट करना है हमें और फिर सबको इंटीग्रेट कर देना है। इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग एक्स का एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यू बाई 3 माइनस लॉग एक्स का इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन 1/x और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यू बाई 3 dx। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, लॉग एक्स क्यू बाई 3 माइनस ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 बचेगा, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, और साथ में 3 को बाहर लिख दूँगा 1/3, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब मैं फाइनली इसको इंटीग्रेट करूँगा लास्ट वाले टर्म को, तो हमारा कुछ ऐसा टर्म बनेगा 1/3, ये कितना हो जाएगा एक्स क्यू बाई 3 और प्लस कांस्टेंट, क्योंकि अब इंटीग्रेशन का काम ख़त्म हो चुका है। बाई पार्ट जब भी सॉल्व करिएगा आप, जब इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाएगा तब आप उसमें कांस्टेंट ऐड कीजिएगा, है ना। इसको क्या लिखिएगा, लॉग एक्स क्यू बाई 3 माइनस 1/9 एक्स क्यू प्लस कांस्टेंट, ये फाइनल आंसर आपका हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स। सबसे पहले देखो इसमें कौन कौन सा फंक्शन है, एक अलजेब्रिक है, दूसरा क्या है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आइलेट में सबसे पहले कौन आता है, आइलेट में सबसे पहले आता है आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखो तो ये पहले आएगा, यानी यहाँ एफ एक्स की जगह पर क्या हो गया, साइन इन्वर्स एक्स, और जी एक्स की जगह पर कितना हो गया, एक्स हो गया, है ना। तो इसी फार्मूला पे आप इसको अरेंज करो। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, साइन इन्वर्स एक्स और जी एक्स की जगह पर एक्स है, तो एक्स का इंटीग्रेशन फिर माइनस एफ एक्स को क्या है आपका साइन इनवर्स एक्स। तो इसको आप डिफरेंशिएट करोगे और इंटीग्रेट करना है किसे, एक्स डी एक्स को, और जो सब आएगा उसको फिर से एक बार इंटीग्रेट कर देना है। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये हो जाएगा dx। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, साइन इनवर्स एक्स, ये होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे मैं 2 को मैं बाहर कर देता हूँ, मैं 2 को क्या करता हूँ बाहर लिखता हूँ, तो अंदर में जो आपका इंटीग्रेशन आएगा होगा एक्स स्क्वायर बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब आपको इस टर्म को करना है इंटीग्रेट, कैसे करोगे इसे इंटीग्रेट, है ना, ये आपको अब सोचना होगा। तो देखो जब भी ऐसा इंटीग्रेशन आए तो एक ही उपाय है कि इसमें आप मैनेज कर सकते हो, बैलेंस करके इसको कर सकते हैं। आपको दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर नोमिनेटर में भी आ जाए 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो हमारा काम हो जाएगा बड़ा आसानी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में भी ऐसा ही टर्म लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या लाना है, देखो तो 1 और माइनस का एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या है आपका पॉजिटिव है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो आप इसमें। ठीक है, या ऐसे भी कर सकते हैं कि ये माइनस अंदर कर देंगे, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, है ना। अब हमें क्या लाना है, 1 भी लाना है इसमें, है ना, हमें 1 लाना होगा। तो इसको मैं क्या करूँगा, ऐसे लिखूँगा। अब मैं क्या करूँगा इसको कि 1 हमें चाहिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर मैंने लिख दिया ऐसे। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया, ये 1 एक्स्ट्रा मैंने काम किया, इसको लाया है, ऐड किया इसमें, तो मैं 1 सब्ट्रैक्ट भी कर दूंगा अगर, तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, पड़ेगा ना। देखो आप इसको जब सिंप्लीफाई करोगे यानी ये 1 से 1 कट जाएगा और ये माइनस एक्स यानी पहले वाला ही टर्म अब आ गया, है ना। अब मेरा काम लेकिन इससे आसान होगा, मैं क्या करूँगा, सबसे पहले दोनों को अलग अलग लिख दूँगा ऐसे करके, साइन इनवर्स एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2
प्लस 1/2, ये इंटीग्रेशन ऑफ कितना, इस टर्म को मैं अलग कर रहा हूँ, यहाँ से मैं 2 टर्म बना रहा हूँ इंटीग्रेशन का, 1/2 रहेगा ना ये, और ये माइनस है तो लिख दो आप -1/√1 - x², ठीक है। और ये हो गया आपका dx, ठीक है। मैंने क्या किया, दोनों को अलग अलग केवल लिख दिया है ना। यहाँ आपका dx होगा, ठीक है। अब हमें इस दोनों को इंटीग्रेट कर देना है। अब इसको तो एज इट इज लिखोगे आप, sin इनवर्स x² 2 प्लस 1/2। इसको देखो, इसको कैसे लिखोगे आप, यहाँ देखो 1 - x² का पावर कितना होगा, रूट है तो वाली पावर हाफ, और यहाँ पे पावर कितना है इसका 1 है, तो इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो देखो बेस सेम है तो पावर में क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या, √1 - x² dx, ठीक है। और ये हो जाएगा 1 प्लस, इस माइनस को आप बाहर निकाल दो आप, ठीक है। इस माइनस को क्या करोगे आप, बाहर निकाल दो। जब इसको बाहर निकालोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस कर सकते हैं ना हम, -1/2, इस माइनस को मैंने बाहर कर दिया तो -1/2 हुआ। और 1/√1 - x², इसका इंटीग्रेशन होता है क्या, sin इनवर्स x, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको लिखूँगा एज इट इज sin इनवर्स x² 2 प्लस, इसका इंटीग्रेशन आपको अगले एक्सरसाइज में मिलेगा एक फॉर्मूला, वो फॉर्मूला होता है कुछ ऐसा, है ना। ऐसा अगर फॉर्म हो √a² - x² के फॉर्म में, तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं x/2, ठीक है, x/2। और रूट में जो होता है एज इट इज उसको ऐसे ही लिखना होता है, x² - x², और बीच में प्लस का साइन, ठीक है। और क्या होता है a/x, यहाँ पे होता है a/2 sin इनवर्स x। ये आपको अगले एक्सरसाइज में फॉर्मूला मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आया तो हम इसको यूज कर सकते हैं डायरेक्ट। देखो यहाँ पे a² की जगह पर क्या आपका a है और x की जगह पर x है, तो आप इस फॉर्मूला पे इसको देखो कैसे आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो तो x/2, सिंपली यहाँ x की जगह पर क्या है, x है, तो x/2 मैं कर सकता हूँ, ठीक है। और ये रूट में जो था ऐसे ऐसे ही एज इट इज लिखना है इसको आपको, ठीक है। तो एज इट इज आप लिखो तो क्या है 1 - x², ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको। बीच में साइन है प्लस का, a/2, तो a की जगह पर कितना है 1 है, 1/2। और क्या साइन इनवर्स, यहाँ पे x/a होता है, ठीक है, साइन इनवर्स x/a, ठीक है। तो साइन इनवर्स x और बाई a का मतलब 1, ठीक है। और प्लस कितना, सॉरी ये माइनस था ना ये वाला टर्म, -1/2 साइन इनवर्स x। और यहाँ कांस्टेंट लगा देंगे कि अब इंटीग्रेशन का टाइम का काम खत्म हो चुका है ना, हमारा काम ही हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करके थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x, ये होगा x² 2 प्लस इस 1/2 को सब में मल्टीप्लाई कर दो दोनों टर्म में, तो हो जाएगा x/4, ये रूट में 1 - x² है ना, प्लस 1/4, ये हो जाएगा आपका कितना साइन इनवर्स x, ठीक है। और एक हो जाएगा -1/2 साइन इनवर्स x प्लस कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो इसमें यहाँ पे साइन इनवर्स x है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो हम क्या करते हैं कि कॉमन कर लेते हैं साइन इनवर्स x, ठीक है। तो मैं इसको लिखता हूँ क्या, साइन इनवर्स x कॉमन कर लिया मैंने, तो यहाँ बचेगा x² 2, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 1/4, और ये हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे आ जाएगा कौन सा टर्म आपका, x/4 √1 - x² और प्लस कांस्टेंट, ठीक है। इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो आप इसको, ठीक है। यहाँ देखो क्या लिखोगे आप, साइन इनवर्स x, यहाँ आप इसको फ्रैक्शन का ऐड कर सकते हो। फ्रैक्शन का ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 4 होगा और यहाँ पे x² तो 2x² प्लस का 1 और माइनस का 2, है ना। और ये हो जाएगा x/4
ये हो जाएगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस कांस्टेंट। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, साइन इनवर्स एक्स। और ये देखो कितना हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 1/4 और प्लस x/4 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। इससे ज़्यादा आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो इसको, ठीक है। और यही आपका आंसर छोड़ देना है यहीं पे। 8 नंबर क्वेश्चन है x tan इनवर्स x इंटू टी एक्स, ये है ना आपका। ये देखो यहाँ पे एक फंक्शन आपका अलजेब्रिक है, दूसरा फंक्शन क्या है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखो आईलेट में सबसे पहले कौन आता है, आई आता है, यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी tan इनवर्स x क्या होगा आपका f(x) की जगह पर रहेगा। तो इसको लिख सकता हूँ मैं क्या, tan इनवर्स x, और ये हो जाएगा कितना x इंटू डी एक्स, और क्या होगा माइनस इंटीग्रेशन साइन, जिसको निकाला उसको डिफरेंशिएट करना है हमें, ठीक है। और जिसको इंटीग्रेट किया उसको फिर से इंटीग्रेट करो और सबको इंटीग्रेट कर दो एक बार। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन x²/2 माइनस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस x² इंटू x²/2, और ये हो जाएगा dx। देखो आप अगर इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हो या डिफरेंशिएशन, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला अगर नहीं याद होगा तो बहुत दिक्कत आएगी। इसमें केवल फॉर्मूला का खेल है ये, ठीक है ना। ये देखो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या, इसको tan इनवर्स x इंटू x²/2 माइनस 1/2 x²/1 प्लस x², ठीक है, dx। इसको कैसे सॉल्व करें हम, इसको मैनेज करके सॉल्व कर लो। नीचे देखो डिनोमिनेटर में कितना है, 1 प्लस x² है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लेता हूँ, ठीक है। वो इसको सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन इसको बैलेंस करोगे ना आप तो इसका यूज आपको डेफिनेट में आता है, और वहाँ पे आप क्वेश्चन बड़े आसानी से कर लोगे, है ना। इसलिए आप यहाँ इसको मैनेज करना सीखो। कैसे करना है, हमें x² है, हमें चाहिए 1 प्लस में, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी उतना ही है ना। तो मैंने ऐसे लिख दिया, और प्लस क्या कर दिया मैंने, सॉरी प्लस किया 1 तो माइनस भी करना होगा, तब तो जाके ये बैलेंस हो पाएगा, ठीक है। अब मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, tan इनवर्स x, ये हो जाएगा x²/2/1 माइनस 2। इसको मैं अलग अलग करूँ अगर, तो मैं लिख सकता हूँ क्या, x²+1/x²+1 और -1 सॉरी यहाँ पे कितना आपका 1 प्लस x² है ना, 1 प्लस x² या x²+1, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका dx, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये होगा आपका tan इनवर्स x, ये होगा x²/2 माइनस 1/2, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। देखो कैसे हैं, ये दोनों टर्म हुआ कैंसिल, तो ये होगा 1 माइनस 1/1 प्लस x²। अब मैं क्या करता हूँ, इस दोनों टर्म को या तो इंटीग्रेट कर दो या अलग अलग करके आप इंटीग्रेट करो। तो इसको आप लिख सकते हो क्या, tan इनवर्स x, ये होगा x²/2, ये होगा -1/2, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो dx माइनस माइनस प्लस 1/2 1 प्लस x² dx। अब इसको इंटीग्रेट कर दो आप, tan इनवर्स x²/2 माइनस 1/2x, और ये होगा प्लस 1/2, ये हो गया tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट, और ये आपका फाइनल आंसर